स्टडी कोस्टा और लेकर आया हूँ आज मैथ का सवाल। इसमें हाई स्कूल का है, ये आपका NCERT का है, क्लास आपका 10th है और क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 3 है। एक्सरसाइज है 9.1, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 10th NCERT की बुक का सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, आपके पास बुक अवेलेबल है तो यहाँ पर साफ तौर पे कहा गया है, मैं इसका आपको अभी क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। इस क्वेश्चन में साफ तौर पर कहा गया है कि प्लेग्राउंड, उस प्लेग्राउंड में 5 इयर्स के स्टूडेंट चाइल्ड के लिए एक अलग ही तरीके से उनके खेलने के लिए बनाया गया है और एक बड़े बच्चों के खेलने के लिए अलग बनाया गया है। उसमें ये कहा गया है कि जो आपकी हाइट लेनी है बच्चों के खेलने के लिए, तो उस स्लाइडर की जो हाइट है आपकी, वो आपको 1.5 मीटर है। ये छोटे बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ। ये ए बी हमने मान लिया कि स्मॉल चाइल्ड के जो 5 इयर्स तक के बच्चे हैं उनके लिए स्लाइडर की जो हाइट है ए बी, वो आपको 1.5 मीटर ली गई है। अब क्या किया जा रहा है कि जो स्लाइड करने के लिए जो उनका बनाया गया स्लाइडर, वो आपको इस तरीके से बनाया गया है कि वो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना ले इस तरीके से। कि हम बात कर रहे हैं आपको फॉर 5 इयर्स ओल्ड चाइल्ड के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, इसके लिए चीज़ को बना रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में ये कहा गया है कि उसमें जो आपकी हाइट है ये 3 मीटर है और एंगल जो यहाँ बन रहा है वो 60 डिग्री की बन रहा है। तो उस कंडीशन में आपको स्लाइडर यानी कि इसकी हाइट आपको पूरी लेंथ बतानी है। तो सबसे पहले हम चाइल्ड वाले देख लेते हैं और बताते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपको एंगल है यानी कि थीटा आपको गिवन है और इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है हम इसे बोलते हैं हाइट या परपेंडिकुलर, P डिनोट करते हैं। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और हमको चाहिए AC, इसकी बात कर रहा है। तो ये हो गया आपको हाइपोटेनियस, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो ये आपको हाइपोटेनियस, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका थीटा। तो इसमें किस चीज़ का रिलेशन बनता है? तो आपको याद होगा, एक होता है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एक होता है आपको कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस और एक होता है आपको टैन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो रिलेशन कहाँ मिल रहा है? तो देखिए P है H है, ये रिलेशन साइन में मिल रहा है। तो हम इसी का यूज़ करके H की वैल्यू फाइंड कर लें। तो देखते हैं, नाउ टेकिंग साइन थीटा यानी कि साइन 30 थीटा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा AB, ये आपको परपेंडिकुलर है, थीटा के ठीक सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं और लॉन्गेस्ट जो साइड होती है उसको हाइपोटेनियस, ये आप जानते हैं। ये हो गया आपको AC। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। एक चार्ट मैंने फर्स्ट वीडियो में भेजा था, वो आप देख सकते हैं। और AB यहाँ पर हो गया आपको 1.5 और ये हो गया आपको AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर, ये हो गया 1 इंटू AC, ये 1.5 इंटू 2, ये बन गया AC इक्वल टू 3.0 मीटर। तो जो चाइल्ड के लिए जो हो जाएगा आपको, देयरफॉर बोल सकते हैं लेंथ ऑफ स्लाइडर फॉर 5 इयर्स ओल्ड इज इक्वल टू 3 मीटर। ये हमारा पहला आंसर हमारे पास आ गया। जहां पर हम क्या करेंगे, पहले इसमें लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू हाइट है और AC इज इक्वल टू आपको लेंथ ऑफ स्लाइडर है। ठीक है, तो ये 5 इयर्स का हो गया। अब सेकेंड वाला देखते हैं। सर पॉज कर दीजिए। तो ये था आपको 5 इयर्स के लिए। अब उससे बड़े वाले के लिए बात करें, इसमें का जो स्लाइड है वो आपकी हाइट हमने उसकी यहाँ पर हम मान लेते हैं PQ मान लिया। बड़े बच्चों की बात कर रहे हैं तो PQ इज इक्वल टू हाइट ऑफ स्लाइड और इसकी हाइट है आपको 3 मीटर।
तो ये हमारे पास यहाँ पर आपका आ गया 3 मीटर। अब ये कह रहा है कि जो इस पर स्लाइडर बना रहे हैं स्लाइड के ऊपर, जिस पर स्लिप करना है, फिसलना है, वो आपको इस तरीके से बना रहे हैं कि वह यहाँ बेस से, जैसे हम लोग आर मान लें, तो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना लेता है, 60 डिग्री का। यह आपका 3 मीटर है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है पी क्यू इक्वल टू यहाँ पर लेंथ ऑफ स्लाइडर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछा गया है, और एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर क्या करें, ये भी 60 है, हमको इस चीज़ को फाइंड करना है। वही तरीका यहाँ भी अपनाएंगे, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। इसमें आपका किसका यूज होगा, तो मैंने बार बार बोल रहा हूँ, फिर से देख लेते हैं। साइन थीटा होता है पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका रिलेशन कहाँ मिल रहा है, इसका रिलेशन मिल रहा है साइन थीटा पे, क्योंकि यहाँ पी है और यहाँ एच है, तो यहाँ पे इसी का प्रयोग करेंगे। तो नाउ टेकिंग, क्या टेक कर लें कि साइन 30 सॉरी यहाँ 60 है, साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि पी क्यू यहाँ पर हो गया, हाइपोटेनस यानी कि पी आर हो गया। वैल्यू पुट कर दीजिए, 160 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है √3/2। पी क्यू की वैल्यू हो गई आपको 3 और पी आर आपको फाइंड करनी है। वहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करें और इसका इससे करें, ये हो जाएगा पी आर √3 और ये 2 3 जा 6, तो यहाँ पे पी आर इक्वल टू 6 अपॉन √3 हो जाएगा। तो आप चाहे तो यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन सही नहीं माना जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करें, इसको हटाने के लिए इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा ये √3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6, ये 2√3 मीटर। अब यहाँ पर भी आंसर चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो इसको और आगे बढ़ जाए। आप क्या करें, यहाँ पर लिख लें पी आर इक्वल टू 2 इंटू जो √3 है, तो ध्यान रखेंगे कि √3 की वैल्यू होता है 1.732, तो यहाँ पुट कर सकते हैं 1.732, मल्टीप्लाई करिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, आपको बचा रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2 और एक 3, ये आ गया 3.46 मीटर। तो कह सकते हैं देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ स्लाइडर इज इक्वल टू 3.46 मीटर। तो आपने देखा शुरुआत में आपका फर्स्ट 5 इयर्स के स्टूडेंट के लिए था, वो आपका 3 मीटर स्लाइडर की लेंथ आई थी, और उससे ऊपर वाले बच्चों के लिए आपको 3.464 मीटर आया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।